नादान बत्तख। किसी शहर में एक बत्तख रहा करती थी। इसका नाम लिली था। इस बत्तख को फिल्में देखने का बहुत शौक था और ख़ास तौर पर वह हर नई आने वाली फिल्म बड़े शौक से देखा करती थी। वो कोई भी फिल्म देखना ना भूलती थी। इसमें एक अजीब बात ये थी कि जब भी वो कोई नई फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकलती तो फ़ौरन फिल्म की अदाकारा की नकल करना शुरू कर देती और ख़ुद को फिल्म की हीरोइन साबित करने की कोशिश करती। लिली अपने बाल भी बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह बनाती थी और अपने चेहरे पर फिल्म एक एक्ट्रेसों की तरह सुर्खी और पाउडर भी खूब थोपा करती थी। ये ही नहीं बल्कि वो फिल्मी अदाकारों की तरह ऊंची ऊंची आवाज़ में मुकालमे भी कर बोलती थी। अक्सर वो इतनी बुलंद आवाज़ में बोलती थी कि इसकी आवाज़ पूरे मैदान में गूंजती थी। एक दिन लिली ने एक ऐसी फिल्म देखी जिसमें मुल्क की मशहूर अदाकारा ने ज़बरदस्त अदाकारी की थी। वो एक मकान की छत पर आंखों पर पट्टी बांधकर चलती हुई दिखाई गई थी। एक केक कोफ्तों से सजाया और एक घोड़े की पश्त पर उल्टा बैठकर बंदूक चलाते हुए उसे दिखाया गया था। और सबसे बढ़कर उसने इस खौफनाक और खतरनाक अदाकारी के दौरान जो जूते पहन रखे थे वो अजीब शक्ल के उभरे हुए काले जूते थे। लिली जब फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकली तो इसकी अजीब कैफियत थी। वो इस अदाकारा की अदाकारी पर बड़ी हैरत ज़दा हुई। उसी अदाकारा के जूते बहुत पसंद आए थे, इसलिए वो सीधे जूतों की दुकान पर पहुंच गई और वहां इसने उसी किस्म के जूते तलब किए, मगर उस दुकान पर इस तरह के जूते नहीं थे। उसने इस सिलसिले में शहर की सारी दुकानें छान मारी, मगर किसी दुकान पर भी इस तरह के जूते ना मिले। लेकिन लिली पर तो बिल्कुल उस अदाकारा की तरह बनने का जुनून सवार था। इसने अपने बाल बिल्कुल इसी तरह संवारे थे, बालों में उसी तरह की रिबन लगाई थी, अपने चोंच और मुंह पर बिल्कुल इसी तरह का मेकअप किया था। उस अदाकारा ही की तरह लिबास जेब तन किया हुआ था, लेकिन कमी सिर्फ जूतों की रह गई थी। मगर उस तरह के जूते कहीं मिल ही नहीं रहे थे। मजबूरन उसने पैरों को कीचड़ में लठेड़ लिया और कीचड़ इस के पैरों पर इस कदर जम गया कि वो बिल्कुल उसी जूते की शक्ल इख्तियार कर गए। अब वो खुद को बिल्कुल उसी मशहूर अदाकारा की तरह समझने लगी और उकरती मुस्कुराते हुए घर से रवाना हुई। वो खुद को बहुत खूबसूरत समझ रही थी। जब वो शहर की बड़ी सड़क पर पहुंची तो उसके जानने वाले मुर्ग और मुर्गियों से उसकी मुलाकात हुई, मगर उन्होंने इसके पैरों की तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी, बल्कि बाज ने तो उसकी तरफ देखा तक नहीं। लिली को उनकी इस हरकत पर बड़ी मायूसी हुई। उसने उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए अजीब और गरीब सी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी और धड़क धड़क कर नाच नाच कर चलना शुरू कर दिया। बिल्कुल उसी अदाकारा की तरह अदाकारी शुरू कर दी जिस तरह इसने कल रात वाली फिल्म में देखी थी। कुछ दूर तक तो वो लिली बहुत आसानी से चलती रही, लेकिन फिर उसके बाद उसे अपने पैरों में शदीद तकलीफ सी महसूस होने लगी। इसका असल सबब वो कीचड़ थी जो कि इसके पैरों में चिपकी हुई थी, क्योंकि अब कीचड़ खुश्क हो चुकी थी और वो इसके पैरों में चुभने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता जब कीचड़ बिल्कुल खुश्क हो गया तो लिली का सड़क पर आसानी से चलना मुश्किल हो गया। उसके पैर काफ़ी वजनी हो गए थे। वो जब पैर उठाती तो उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे वो अपने पैर में बंधा हुआ कोई भारी सा पत्थर उठा रही है। जब वो सड़क पार करने की कोशिश करने लगी तो उसकी चाल इस कदर सुस्त पड़ गई कि वो अभी सड़क के दरमियान में ही पहुंची थी कि सिग्नल खुल गया और अचानक एक गाड़ी जिसे बंदर चला रहा था लिली के बिल्कुल करीब आकर रुकी और ब्रेक लगाने की जोर
दार आवाज आई। बंदर ने लिली को बड़ा घूर कर देखा। उस गाड़ी के रुकने के बाद एकदम से धड़ धड़ की आवाजें गूंजी। बंदर की गाड़ी के पीछे आने वाली तमाम गाड़ियां आपस में एक दूसरे से टकरा गई और सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गई। एक उदबलाव जो बतौर ट्रैफिक का कांस्टेबल ड्यूटी दे रहा था, बहुत गुस्से की हालत में भागता हुआ आया और उसने आते ही बड़ी सख्ती से लिली को डांटना शुरू कर दिया। लिली, ये गड़बड़ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है और सारा ट्रैफिक का निज़ाम दड़हम बड़हम होकर रह गया। उसने गुस्से से चीख कर कहा, जल्दी से सड़क उसे बाहर निकलवाता कि मैं इस ट्रैफिक को राव कर सकूं। मगर लिली बड़ी मुश्किल से चल रही थी। इसका मेकअप अब खराब हो गया था। रास्ते में इसके कई दोस्त उसे मिले, लेकिन सबने लिली को इस बुरी हालत में देखकर अपना मुंह फेर लिया। फिर लिली अपने पैरों को घसीटती हुई बड़ी मुश्किल से घर पहुंची। वहां मुर्गा और सुरहाब खड़े थे, जो उसे सहारा देकर कमरे में ले गए। लिली ने फौरन अपने पैर धोए। अब उसे अपने पैर हल्के महसूस हुए तो फौरन बिस्तर में घुस गई और उसने हमेशा के लिए फिल्मी अदाकारों की नकल करने का ख्याल दिल से निकाल दिया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।